संविधान ने उसे ही ध्वस्त कर दिया और एक पक्ष की मलाई पे जो रोज कूड़ता था, पीड़ित सवर्णों का समाज मस्त कर दिया। और वोट बैंक जात पात का बनाया लीडरों ने, एक पल में ही सब अस्त व्यस्त कर दिया। और जातिवाद का उगाना सूरज जो चाहते थे, मोदी ने वो सूरज ही खुद अस्त कर दिया। मोदी ने वो सूरज ही खुद अस्त कर दिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जी न्यूज की ओर से कवि युद्ध 2019 में एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। कुछ नए कवियों के साथ, नए मुद्दों के साथ मैं विनीत चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज विवेकानंद जयंती भी है, इसलिए हमारे युवाओं के लिए आज का दिन विशेष है। मैं तिलक के घोष को फिर से गुंजाना चाहता हूं, मैं तिलक के घोष को फिर से गुंजाना चाहता हूं। मांग अब शुभ राज्य की फिर से उठाना चाहता हूं, मांग अब शुभ राज्य की फिर से उठाना चाहता हूं। और आज पश्चिम की लहर में खो गया है देश सारा, मैं विवेकानंद को फिर से बुलाना चाहता हूं, मैं विवेकानंद को फिर से बुलाना चाहता हूं। बहुत अच्छे। विवेकानंद ने कहा था कि मेरे पास यदि 21 नौजवान मिल जाएं तो मैं देश की तस्वीर बदल सकता हूं। आज देश के पास 21 नहीं 21 लाख नौजवान हैं, फिर भी देश की तकदीर बदल क्यों नहीं रही है? राजनीति उसे किन दिशाओं की तरफ ले जा रही है? हमारे कवि इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आरक्षण का मुद्दा गर्म किया गया, राम मंदिर का मुद्दा बार बार न्यायालय में लंबित किया जा रहा है, डेट पर डेट मिल रही है। उन्हीं मुद्दों पर हमारे देश के महत्वपूर्ण कवि हमारे सामने हैं। मेरे दाहिनी ओर सबसे पहले युवा कवि हैं राहुल शर्मा, इंदौर से, युवा तेजस्वी हस्ताक्षर हमारे बीच में। हिंदू मुस्लिम एकता का एक कवि जिसे मैं आधुनिक रसखान कहता हूं, अब्दुल गफ्फार, गुलाबी नगरी जयपुर से हमारे बीच में। राजस्थान में रक्तवंश परंपराओं में कविता बहती है। कैलाश मंडेला जी के पिताश्री बड़े चर्चित और बहुत प्रतिष्ठित कवि रहे। उन्हीं के यशस्वी सुपुत्र श्री कैलाश मंडेला बहुत बड़े अच्छे गीतकार, राजस्थान शाहपुरा से। युवा पीढ़ी का सबसे तेजस्वी हस्ताक्षर इस समय हमारे पास कृष्ण की नगरी मथुरा से हमारे बीच में, तर्जनी पर बांसुरी नहीं, कृष्ण का चक्र सुदर्शन धारे मनवीर मधुर हमारे बीच में। महाराष्ट्र, मुंबई, आमची मुंबई, यशोदा सोलंकी हमारे बीच में है, इस मंच की एकमात्र कवि। लगता है पिछले 70-72 सालों में देश की राजनीति अपनी ठीक दिशा खोती जा रही है। लेकिन हमारे बड़े कवि ने कहीं कहा, गांधी तुम्हारा नाम अभी तक मिटा नहीं, गांधी तुम्हारा नाम अभी तक मिटा नहीं, वो त्याग का स्तंभ अभी तक हिला नहीं, और गांधी के चरण चिन्ह सुरक्षित हैं आज तक। लगता है कोई उन पर अभी तक चला नहीं, लगता है कोई उन पर अभी तक चला नहीं। गांधी जी ने हरिजन शब्द दिया हमारे उन बंधुओं को जो वंचित थे, लेकिन यही शब्द आगे चलकर आरक्षण की मशाल लेकर के धधकती मशाल बन गया, और उसकी आड़ में देश की राजनीति ने अपने शिकार किए। मजबूरन देश को 70 साल बाद सवर्ण दिशा में भी आरक्षण का कदम उठाना पड़ा। कवि लोग इस राजनीतिक पैंतरे को किस नजर से देखते हैं, आइए सुनते हैं सबसे पहले युवा कवि राहुल शर्मा से। मेरा व्यक्तिगत मत ऐसा है कि प्रतिभा किसी आरक्षण की मोहताज नहीं होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं 4 पंक्ति से अपनी बात प्रारंभ करता हूं कि यूं तो बैसाखी कभी किसी का ताज नहीं हो सकती है, और प्रतिभा किसी आरक्षण की मोहताज नहीं हो सकती है, किंतु कुछ तो पिछड़ों को संरक्षण देना पड़ता है, प्रतिभावान गरीबों को आरक्षण देना पड़ता है। वाह, बहुत अच्छे राहुल। प्रतिभावान गरीबों को आरक्षण देना पड़ता है। और जी न्यूज के माध्यम से पूरा देश मुझे सुन रहा है, मैं बताना चाहता हूं देश के तमाम युवा वर्ग को जो आरक्षण का बहाना बनाकर अपनी असफलता छिपाया करते हैं, उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप में प्रतिभा है तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। कि चाहे लाख बिठा दो पहरे तुम सूरज की राहों में, चाहे लावा छिड़का दो शीतल मयंक की बाहों में, क्या भुजंग के लिपटाने से चंदन विस्मय होता है, क्या नालों के मिल जाने से सागर का जल रोता है, और बैसाखी पर चलने वाला कब धावक कहलाया है, पौधा कभी बना है तरवर जिस पर वटकी छाया है, और एकलव्य का काट अंगूठा तुम कितने पार्थ बनाओगे, कब त्यागोगे पद लोलुपता, कब यथार्थ में आओगे, चाहे कुछ भी हो जाए पर बात तथ्य की ही होगी, और धर्म युद्ध के सम्रांगण में जीत सत्य की ही होगी। लोगों ने कहा कि ये भाजपा का चुनावी पैतरा हो सकता है, लेकिन मैं ये फिर से दोहराना चाहता हूं, इस प्रकार के पैतरे आजमाने के लिए भी 56 इंची का सीना आवश्यक होता है। अच्छा, राजनीति ने हमें कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया। बहुत अच्छे।
कि ये पतझड़ कर देंगे पूरे भारत की हरियाली को, वाह, और अपराधी घोषित कर देंगे उपवन के मालिक को, वाह। इनका कोई धर्म नहीं है तो सावन के अंधे हैं, बस चुनाव में एक समाहित होते इनके धंधे हैं, वाह। देश विरोधी गतिविधियों पर एक राग हो जाएंगे और किसी अच्छे मुद्दे पर गीत विरोधी गाएंगे और खुदगर्जी में इतिहासों की जड़ें हिलाकर रख देंगे और जातिवाद में पूरा हिंदुस्तान जलाकर रख देंगे। वाह, जातिवाद में पूरा हिंदुस्तान जलाकर रख देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जातिवाद में पूरा हिंदुस्तान हिलाकर रख देंगे, ये कहना है भाई राहुल का, जो इंदौर अहिल्या नगरी से हमारे बीच में है। युवा तेवर है, तेजस्वी तेवर है, लेकिन इस आरक्षण से क्या लाभ और नुकसान होंगे भविष्य में? एक आशा का फूल खिला जरूर है कि एक वंचित पक्ष जो अब तक था, उसके गरीबी पर भी सरकार का ध्यान गया है। मुद्दत के बाद ख्वाब के कुछ फूल खिले हैं, डर है कि कोई नींद की टहनी हिला न दे। वाह, इस ये ख्वाब न रह जाए, ये भी एक सकारात्मक बन जाए तो अच्छा होगा। कवि मनवीर मधुर मथुरा से हमारे बीच में है। मैं जब भी सुनता हूं एक सकारात्मक सोच का कवि मुझे लगता है। आप एक बार तालियां बजाइए मनवीर मधुर के लिए। निस्संदेह चुनावी मुद्दा है और हालांकि ये बताया गया कि प्रारंभ में कुछ समय के लिए आरक्षण लागू किया गया था ताकि वंचित वर्ग को ऊपर लाया जा सके, लेकिन बाकी सारे वर्ग धीरे धीरे वंचित होते चले गए और उसी दिशा में चलते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक दृष्टिकोण समझने की कोशिश करिए। मैं छंद समर्पित कर रहा हूं। स्वागत भैया, स्वागत। कि आ गए चुनाव पनपेगा शत्रु से लगाव, वाह। आ गए चुनाव पनपेगा शत्रु से लगाव, सिर्फ वोट बैंक को रिझाने में लगे रहो। आ गए चुनाव पनपेगा शत्रु से लगाव, सिर्फ वोट बैंक को रिझाने में लगे रहो। खोखली है प्रीत बस है सियासी हार जीत, मीत नवनीत गीत गाने में लगे रहो। वाह। कि खोखली है प्रीत बस है सियासी हार जीत, मीत नवनीत गीत गाने में लगे रहो। कि आंख खोल के यहाँ यथार्थ देखता है कौन, आंख खोल के यहाँ यथार्थ देखता है कौन, जनता को सपने दिखाने में लगे रहो। और एक पंक्ति आपकी भाषा बोले तो आंख खोल के यहाँ यथार्थ देखता है कौन, जनता को सपने दिखाने में लगे रहो। भूल जाओ ये कि सब मिल के बनाए देश, आप जाति वर्ण को मनाने में लगे रहो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। कि कैसे मिल पाएगी चुनाव जीतने की राह, खोल राजनीति की किताब देखने लगे। वाह वाह। कैसे मिल पाएगी चुनाव जीतने की राह, खोल राजनीति की किताब देखने लगे। रुष्ट है सवर्ण दे के लालच आरक्षण का, फिर जोड़ तोड़ के हिसाब देखने लगे। वाह वाह वाह। कि रुष्ट है सवर्ण दे के लालच आरक्षण का, फिर जोड़ तोड़ के हिसाब देखने लगे। कि धीरे धीरे चलने लगे सियासी दांव पेच, डाल के विपक्ष पे दबाव देखने लगे। आप इसी आरक्षण के सहारे 19 में लगता है जीतने का ख्वाब देखने लगे। वाह वाह। ये जो मैंने कहा कि पहले कुछ समय के लिए दिया गया था, हाँ, लेकिन 70 वर्ष में वंचित ही रहे। इस बात को मैंने फिर कहने की कोशिश की है, सुनना। क्या बात है? कि स्वार्थी सियासत के पैर लाभ के निमित्त, वाह, स्वार्थी सियासत के पैर लाभ के निमित्त आरक्षण वाली इस राह पे भले गए। क्या बात है? कि स्वार्थी सियासत के पैर लाभ के निमित्त आरक्षण वाली इस राह पे भले गए। जानता है देश खूब जोश भी रहा शुरू में, किंतु अंततः फिर हाथ ही मले गए। वाह। कि वर्ग और जातियों में बढ़ती घृणा ही रही, क्या बात है? एक एक कर सब पढ़ते गले गए। देश आत्मनिर्भर बनाना आपको था, किंतु आप खुद लालच की राह पे चले गए। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे मनवीर भाई, वाह वाह। मेरे पास हैं भाई अब्दुल गफ्फार, जिन्हें इस देश की मिट्टी से, खुशबू से बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है। देश की राजनीति बांटने का काम करती है। हमारे बड़े कवि उर्मिलेश जी ने कभी कहा था, केसरिया हिंदू हुआ, हरा हुआ इस्लाम, रंगों पर भी लिख गया अब धर्मों का नाम। ये हालात करी हमारी राजनीति ने। लेकिन जब जब अब्दुल गफ्फार को आप सुनेंगे तो आपको लगेगा देश की पीड़ा तपन संत्रास सहते हैं, आजकल कविता नहीं इतिहास लिखते हैं। आइए सुनते हैं अब्दुल गफ्फार को। मित्रों, जैसा भाई विनीत चौहान ने बताया कि सब्जेक्ट है आर्थिक रूप से जो आरक्षण दिया गया उस पर जी, मेरा अपना मानना था कि बरसों से कुछ वर्ग विशेष को जो आरक्षण मिला हुआ था
उससे जिनको नहीं मिला था उनमें असंतोष था। बिल्कुल सामाजिक समरसता की कड़ी टूट रही थी। बिल्कुल 56 इंची सेने वाले टाइगर नरेंद्र मोदी ने हिम्मत करके जो साहसिक निर्णय लिया, आप लोगों के आवाज में आवाज मिलाते हुए कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूं। स्वागत। महाभारत के पौराणिक पात्रों को जहन में रखना जी। और आने वाले चुनावी वर्ष की याद रखना और अब्दुल गफ्फार की कविता सुनना। जहां अच्छा लगे अपनी पुरजोर तालियों से समर्थन करना। मैं कहना चाहता हूं कि शकुनी सब संगठित हो रहे। वाह, शकुनी सब। भीष्म पिता में मौन खड़े। वाह, आपने अडवाणी जी को बोलते हुए देखा क्या? इसलिए कहना चाहता हूं कि शकुनी सब संगठित हो रहे, भीष्म पिता में मौन खड़े, और संसद में अब साफ हो गया किसके हक में कौन खड़े। वाह 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 वाह, बस ये ऊर्जा बनाए रखना, ये ऊर्जा बनाए रखना कि शकुनी सब संगठित हो रहे, भीष्म पिता में मौन खड़े, वाह, संसद में अब साफ हो गया किसके हक में कौन खड़े। अरे गांधारी सुत दुशासन को कोई राह नहीं दिखती। वाह, गांधारी सुत दुशासन को कोई राह नहीं दिखती। विवश कर्ण की भाग्य रेख भी रण में विजय नहीं लिखती। वाह, तो सन 19 के महासमर में, अब उठाना समर्थन, सन 19 के महासमर में संशय का घट रीत लिया और ब्रह्म शस्त्र से एक अर्जुन ने कुरुक्षेत्र को जीत लिया। अब जो अगली पंक्ति बोल रहा हूं समर्थन तेज करना का, सन 19 के महासमर में संशय का घट रीत लिया, ब्रह्म शस्त्र से एक अर्जुन ने कुरुक्षेत्र को जीत लिया। तो पुनः हस्तिनापुर के ऊपर विजयी ध्वज लहराएगा। शर्त लगा लो लाल किले पर, शर्त लगा लो लाल किले पर। क्यों आएगा सुनाना चाहता हूँ। स्वागत। विनीत भाई देखें कि बरसों से जो रहा उपेक्षित, उसको भी सौगात मिली। वाह, बरसों से जो रहा उपेक्षित उसको भी सौगात मिली। अब निर्धन सामान्य व्यक्ति के भी गुलशन की कली खिली। वाह, बरसों से जो रहा उपेक्षित उसको भी सौगात मिली। अब निर्धन सामान्य व्यक्ति के भी गुलशन की कली खिली। अरे मुद्दत से जो कमी खली थी अब जाकर के पूर्ण हुई। सतत साधना चिर साधक की अब जाके संपूर्ण हुई। अब तक जो वंचित थे वे गीत खुशी का गाएंगे और उच्च वर्ग के नौजवान भी सही नौकरी पाएंगे। पढ़ा लिखा अब कोई वोटर नोटा नहीं दबाएगा और शर्त लगा लो लाल किले पर, फिर से शर्त लगा लो लाल किले पर। और पंक्तियां देखिए क्यों कि वही एक ऐसा है जो प्रतिपक्षी गण से डरा नहीं। अच्छा विनीत भाई सुनेगा, वही एक ऐसा है जो प्रतिपक्षी गण से डरा नहीं। वही एक ऐसा है जिसने काम अशुभ कुछ करा नहीं। वाह वाह, वही एक ऐसा है जो प्रतिपक्षी गण से डरा नहीं। वही एक ऐसा है जिसने काम अशुभ कुछ करा नहीं। वही एक ऐसा है जिसने सबकी पीड़ा पहचानी। वही एक ऐसा है जिसने सबकी पीड़ा पहचानी। वही एक ऐसा है जिसने सभी पार्टियां धो दी है। अच्छा, उस 56 इंची वाले का नाम नरेंद्र मोदी है। बहुत अच्छा, उस 56 इंची वाले का नाम और फिर समर्थन देना, उस 56 इंची वाले का नाम नरेंद्र मोदी है। तो सिंह नरेंद्र हर समाज को ऊंचा बहुत उठाएगा और शर्त लगा लो लाल किले पर। अंतिम पंक्तियां सुने, अंतिम पंक्तियां कि कुछ ऐसे हैं जो 12 महीनों अपना घर भरते हैं। वाह, क्यों मोदी जी की आवश्यकता है? क्यों 19 में हम मोदी जी को फिर लाना चाहते हैं? कि कुछ ऐसे हैं जो 12 महीनों अपना घर भरते हैं और कुछ अपने परिवारजनों के लिए व्यवस्था करते हैं। वाह 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 वाह, कुछ ऐसे हैं जो 12 महीनों अपना घर भरते हैं, कुछ अपने परिवारजनों के लिए व्यवस्था करते हैं।
कुछ पेट्रोल गैस अपने बच्चों के नाम कराते हैं। अच्छा, कुछ पेट्रोल गैस अपने बच्चों के नाम कराते हैं, कुछ सरकारी खर्चे पर सबको विदेश ले जाते हैं, कुछ हर दिन नौटंकी करते। ये एक दृश्य याद दिला रहा हूं, उठा लेना पंक्ति। कुछ हर दिन नौटंकी करते, कुछ हर दिन नौटंकी करते नहीं हारते हैं। कुछ ऐसे हैं जो संसद में केवल आंख मारते हैं। तो ऐसों को अब ये मतदाता अंतिम पंक्ति पर जोर से विदा करना। ऐसों को अब ये मतदाता आईना दिखलाएगा और शर्त लगा लो लाल किले पर, शर्त लगा लो लाल किले पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये थे भाई अब्दुल गफ्फार, जिन्होंने इस बात की शर्त लगा ली है कि अगली बार लाल किले से मोदी आएगा। अब ये तो जनता तय करेगी मोदी आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन इस बार लाल कपड़े में लाल टोपी लगा के इन्होंने तय कर दिया है कि मोदी अगली बार आएंगे। इस बात में कोई दौर है, वो शब्दों से पेशे से वकील हैं और मोदी जी की जितनी अच्छी वकालत उन्होंने करी है इतनी तो बढ़िया मोदी जी खुद नहीं कर पाएंगे अपनी वकालत। उसके लिए बहुत बहुत बधाई। हमारे मंडेला जी, कैलाश मंडेला जी के पिताश्री हैं, उन्होंने एक लाइन लिखी थी कभी, जिसे मैं कई बार रेखांकित करता हूं। आंगन राजस्थान के दो बातें दमदार। अच्छा लगे तो मंडेला जी आकाश में हो तो उन तक आपकी तालियां पहुंचे हैं। आंगन राजस्थान में दो बातें दमदार, अलगो जा खेता बजे रण खेता तलवार। मेरे दोनों तरफ राजस्थान के दो बड़े कवि खड़े हैं। दाहिनी तरफ आप रण खेतों में जो तलवार बजाने की बात करते हैं वो भाई अब्दुल गफ्फार हैं, लेकिन जिनके वंश परंपरा में, रक्त में, जिनके पास कविता है, जिनमें कविता का माधुर्य है, वो भाई कैलाश मंडेला गीतकार हैं। मैं चाहता हूं आरक्षण के मुद्दे पर उनके क्या विचार हैं, आप तालियों के बीच आमंत्रित कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत भाई। मेरे पूज्य पिता श्री लोक कवि मोहन मंडेला जी को आपने याद किया। आरक्षण पर कई बातें हुई, मैं एक अलग एंगल से बात आपके बीच में कहता हूं, चार पंक्तियां कहता हूं कि अचानक आरक्षण पर यह बात करने की जरूरत कहां हो गई जी। तब कहता हूं कि जाति न पूछ गरीब की, अच्छा, जाति न पूछ गरीब की, पूछ जरूरत यार, मिले उसे ही लाभ बस जिसको है दरकार। मिले उसे ही लाभ बस, अच्छी बात, जिसको है दरकार। अब समझी सरकार देख वोटों का टोटा, अब समझी सरकार देख वोटों का टोटा, चुनने लगे सवर्ण विकल्पी वोटिंग नोटा। वाह वाह, चुनने लगे सवर्ण विकल्पी वोटिंग नोटा, तो कह कैलाश कविराय हार के लगे जो लक्षण, तब तत्क्षण ले आए निर्धन को आरक्षण। वाह 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 वाह। अचानक 70 साल में वंचित दिखे ही नहीं। अब एक प्रतिगीत कहता हूं, ये ऐतिहासिक घटना है, निश्चित रूप से आरक्षण का लाभ कुछ लोगों को मिलेगा। तब एक प्रतिगीत कहता हूं कि नृप नरेंद्र कह रहे प्रजा से, अच्छा, नृप नरेंद्र कह रहे प्रजा से, ऐसा सुख अब आएगा, आरक्षण का मुद्दा ही तो अब चुनाव जितवाएगा। आरक्षण का मुद्दा ही तो अब चुनाव जितवाएगा। मंदिर होगा मस्जिद होगी, मंदिर होगा मस्जिद होगी, पर ना बात जमेगी ये सवर्णों के वोटों पर ही आकर गणित थमेगी। क्या बात है, वाह वाह। और पंक्ति आपका समर्थन चाहती है कि उनका पंडित पहन जनेऊ, उनका पंडित पहन जनेऊ, ना विरोध कर पाएगा, आरक्षण का मुद्दा ही तो चुनाव जितवाएगा। वाह। और आगे कहता हूं कि फेल खेल राफेल का होगा। हाँ, फेल, कई मुद्दे चल रहे हैं, उनको तोड़ने की भी एक तरीका है ये कि फेल खेल राफेल का होगा, इसमें तंत नहीं होगा, गठबंधन के ठग बंधन में
कोई संत नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह। गठबंधन के गठबंधन में बढ़िया बात है। कोई संत क्या बात है, नहीं होगा, मगर फिर भी सरकार के खुदबुद मच रही है। तब पंक्ति कहता हूं कि उलट गया पर पत्ता तो फिर, उलट गया पर पत्ता तो फिर लुटिया ही डुबवाएगा, आरक्षण का मुद्दा ही तो अब चुनाव क्या बात है, वाह वाह वाह। कुर्सी रे और संसद से सड़क तक, फिर भी मोदी जी तो मोदी जी है। अभी हमारे भाई गफ्फार जी ने कहा है, तो एक प्रतिगीत और कहता हूं, संसद से लेकर सड़क तक मोदी जी का ही आज डंका बजने लगा। कब कहां से कौन सी चीज ले आए, कौन सा क्लू लेके आए, तब एक नौजवानों के लिए एक पैरोडी कहता हूं। स्वागत। आज क्लू है मोदी 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 मोदी, आज क्लू है मोदी 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 मोदी, जिसने कब्रें सबकी खोदी 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 खोदी। एक मुहावरा है, कब्र खोदना, कब्र खोदना। आज क्लू है मोदी 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 मोदी, आज क्लू है मोदी 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 मोदी, जिसने कब्रें सबकी खोदी 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 खोदी, आया वो बनकर बीज यारा सबका ही अजीज, फूटी किस्मत हो गई उनकी जिनने इसकी बात न मानी, आया वो ओहो ओहो ओहो, इलेक्शन टाइम हो, पार्टी पार्टी खोट हो, लेट्स डू ही कैंपेन यारा, करता सब पर चोट हो, निर्धन को दे आरक्षण बोले अब वो बन के शेर, सारे दल बोले भैया ये क्या हो रहा अंधेर, आज मोदी 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 मोदी, आज मोदी 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 मोदी। और मोदी में क्या दम है, गफ्फार साहब ने कहा, मैं कहता हूं कि जहां भी जाए वो दुनिया में हो जाता है शोर, करेगा ट्रंप भी अब उसकी सब बातों पे घोर, कुछ तो कर डालेगा ही अपने मन के खेल में, चुन चुन के भेजेगा चोरों को सेंट्रल जेल में, आज मोदी 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 मोदी, आज मोदी 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 मोदी। लेकिन स्त्री प्रतिनिधित्व भी इस मंच पर यशोदा सोलंकी के रूप में हमारे पास यहाँ हैं। एक बार जोरदार तालियां यशोदा सोलंकी, मुंबई। मोना कितना सोना है, चिंगम जैसा आरक्षण, मोना कितना सोना है, चिंगम जैसा आरक्षण, चुनावी शादी में तो करना पड़ता गठबंधन, चुनावी शादी में तो करना पड़ता गठबंधन, ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा फंडा नंबर 1, ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा फंडा नंबर 1। अभी आरक्षण के बाद कैसी खुशियां मनाई जाएगी, किस तरह से बात हो रही है कि जाके तू पकौड़े तल चाय का इंतजाम कर, जाके तू पकौड़े तल चाय का इंतजाम कर, 2019 की कुर्सी अपने नाम कर, आरक्षण हो या भाषण हो टाइम पे देते नेतागण, ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा फंडा नंबर 1। और इस देश में किस चीज की कमी है मैं आपको बताती हूँ, सच्चे नेता देश में चंद है, बाकी सारे फेंकू चंद है, धन सारा परदेश में बंद है, इसीलिए बेबी को ये देश पसंद है। बहुत अच्छे। सारा मैटर चुनावी बटर, सारा मैटर चुनावी बटर, उस पे बाबा के प्रवचन, ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा फंडा नंबर 1, कि जिसने ये दुनिया बनाई उनका पेंडिंग केस है, जिसने ये दुनिया बनाई उनका पेंडिंग केस है, घपले करने वालों की देश में ऐश ही ऐश है, ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा फंडा नंबर 1। मोना कितना सोना है, चिंगम जैसा आरक्षण, चुनावी शादी में तो करना पड़ता गठबंधन। बस यही कहना था आपको, धन्यवाद। इस बेबी को देश पसंद है और इस देश में वेश पसंद है। लेकिन मेरा मानना है कि आरक्षण मुद्दा हो ही क्यों, केवल प्रतिभाएं आगे आएं,
बाकी के लिए आर्थिक मुद्दा रहे वही उतना पर्याप्त है, जातिगत आरक्षण ना हो। पुराने समय में भी ऐसा हुआ जब बड़ा आंदोलन हुआ और हमारे नए बच्चे, यूनिवर्सिटीज के बच्चे जल जल करके मर गए सड़कों के ऊपर, वो इतिहास भी आरक्षण कर रहा है। मैं उस पर कुछ कहना चाहता हूं, कहीं ऐसा ना हो भविष्य भी इसका ऐसा ही क्यों ना हो जाए कि खूनी डंडा खूनी झंडा खूनी है ये माहौल नया। ऐसा मुझे लगा तो मैंने कहा कि खूनी डंडा खूनी झंडा खूनी है ये माहौल नया। लोहू में पूरा भीग चुका भारत भर का भूगोल यहाँ, लोहू में पूरा भीग चुका भारत भर का भूगोल यहाँ। हर गली मोहल्ले में देखो क्यों होता खूनी दंगा है, अपने बेटों की लाशों पर क्यों रोती पावन गंगा है। वोटों का दरिया लाशों से कब तक यूं पाटा जाएगा, वोटों का दरिया लाशों से कब तक यूं पाटा जाएगा। आरक्षण का मसला हिंदुस्तान जला कर जाएगा, आरक्षण का मसला हिंदुस्तान जला कर जाएगा, आरक्षण का मसला हिंदुस्तान जला कर जाएगा। मैं अतीत की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आए दिन हड़तालें हैं, ऑफिस पर लटके ताले हैं, हम घायल होकर घूम रहे पैरों में लेकर छाले हैं। कुछ आग लगा कर चले गए उनकी आंखों पर जाले हैं। ये विवश जवानी चीख रही चुप फिर भी कुर्सी वाले हैं, ये विवश जवानी चीख रही चुप फिर भी कुर्सी वाले हैं। ये राजमहल का सुख इनका अब जहर पिला कर जाएगा, पर आरक्षण का मसला हिंदुस्तान जला कर जाएगा। पर आरक्षण का मसला हिंदुस्तान जला कर जाएगा। और मैं नई पीढ़ी से भी कहना चाहता हूं, इस मसले में न उलझे, अपने बाजुओं पर भरोसा रखता है वो समंदर तैर करके पार करता है। अंतिम बात कहता हूं आपसे कि ये खुली हथेली बंद करो, जय घोष करो, हुंकार भरो। ये याचनाओं के स्वर मुझे कुछ दीजिए। ये खुली हथेली बंद करो, जय घोष करो, हुंकार भरो। मुट्ठी कसकर कुछ बंद करो, अपने हक पर अधिकार करो। यूं सड़कों पर जल जल करके मत अपना जीवन राख करो। अगर तुम्हें जलाना ही है तो इस राजनीति को राख करो, अगर तुम्हें जलाना ही है तो इस राजनीति को राख करो, अगर तुम्हें जलाना ही है तो इस राजनीति को राख करो। बलिदान तुम्हारा व्यर्थ नहीं, नव रंग खिला कर जाएगा, बलिदान तुम्हारा व्यर्थ नहीं, नव रंग खिला कर जाएगा। वरना आरक्षण का मसला देश जला कर जाएगा, वरना आरक्षण का मसला देश जला कर जाएगा, वरना। लेकिन एक शुरुआत करी है मोदी जी ने उस पिछड़े वर्ग के साथ साथ आर्थिक संपन्न जो सवर्ण नहीं थे उनको साथ लाने की। लेकिन यदि मैं राजनीतिक चश्मे से इसे देखूं तो मुझे लगता है इसी मुद्दे पर वो पिछला चुनाव हार गए थे। उन्होंने उस पैंतरे को बदल दिया। एक छंद कह के मैं अगले दौर को शुरू करता हूं कि एक पक्ष अंधियारा छाया जो समाज में था, एक पक्ष अंधियारा छाया जो समाज में था, नए संविधान ने उसे ही ध्वस्त कर दिया। और एक पक्ष की मलाई पे जो रोज कुड़ता था, पीड़ित सवर्णों का समाज मस्त कर दिया। और वोट बैंक जात पात का बनाया लीडरों ने, एक पल में ही सब अस्त व्यस्त कर दिया। और जातिवाद का उगाना सूरज जो चाहते थे, मोदी ने वो सूरज ही खुद अस्त कर दिया, मोदी ने वो सूरज ही खुद अस्त कर दिया। मुद्दे कोई भी हो, लेकिन उनका एकमात्र लक्ष्य राजनीति के लिए सत्ता प्राप्त करना होता है। लेकिन कलमकार सजग हैं, कभी कभी इन मुद्दों के पीछे के कारण कुछ और हैं। मैं मनवीर मधुर से जानना चाहूंगा इस मुद्दे पर उनके विचार क्या। जो विरोध कर रहे हैं, मैं आज तक ये समझ नहीं पाया वो विरोध किस बात का कर रहे हैं। हाँ। राम मंदिर को लेके जी। तो मेरा पहला प्रश्न आप सबको समर्पित है, निवेदन करता हूं। स्वागत भैया। कि राम जी की जन्मभूमि गौरव है भारत का, वाह। राम जी की जन्मभूमि गौरव है भारत का, पावन अवध क्षेत्र कितना विशेष है। वाह। राम जी की जन्मभूमि गौरव है भारत का, पावन अवध क्षेत्र कितना विशेष है। आप महलों में और राम टाट में पड़े हैं। क्या बात है, क्या बात है। आप महलों में, क्या आप महलों में और राम टाट में पड़े हैं। हर राम भक्त के दिलों में यही क्लेश है कि बार बार डालिए तारीख पे तारीख खूब, बार बार डालिए तारीख पे तारीख खूब। जनता में देखिए न धैर्य अब शेष है। मंदिर का जो करे विरोध वो बताएं भी ये, प्रभु राम का है या कि बाबर का देश है। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बढ़िया बढ़िया मनोज। कि राम मंदिर पर आप बोलते हैं हम अध्यादेश नहीं लाएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट को सौंप देते हैं, वो खुद कंफ्यूज है, वो करने को तैयार नहीं है। हाँ। हर बार आपको डेट नहीं मिल जाती है। तो मैं जो प्रश्न कर रहा हूं,
अगर ठीक लग जाए तो इस बात सबकी तालियां उठें और मंच का भी समर्थन मांगता हूं। विशेष रूप से विनीत भाई आपको समर्पित। स्वागत भैया। कि राजनीति में न आस्थाओं के लिए जगह है, वाह वाह, राजनीति में न आस्थाओं के लिए जगह है, चलता विषय वही जो कि नया नया है। वाह 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 वाह। राजनीति में न आस्थाओं के लिए जगह है, चलता विषय वही जो कि नया नया है। भगवान राम को तो छत भी नहीं नसीब, किंतु किसी को भी कहा शर्म और हया है। क्या बात है कि भगवान राम को तो छत भी नहीं नसीब, किंतु किसी को भी कहा शर्म और हया है। कि मरता किसान और मिटता यह जवान, उस पे भी राजनीति मन में न दया है। राम के नाम से जो सत्ता में आ गए, और एक बार नहीं तीसरी बार है। पर राम नाम का कोई केवल लाभ के अलावा कुछ नहीं किया गया। तो अंतिम छंद में उनसे कहना चाहता हूं, वाह वाह वाह, कि राम जी के नाम से मिला है बहुमत पूर्ण, और लाभ के लिए न राम नाम गाइए। क्या बात है। कि राम जी के नाम से मिला है बहुमत पूर्ण, और लाभ के लिए न राम नाम गाइए। भारत की जनता का धैर्य डोलने लगा है, वक्त आज भी है कुछ करके दिखाइए। वाह वाह वाह। कि भारत की जनता का धैर्य डोलने लगा है, वक्त आज भी है कुछ करके दिखाइए। कि उनकी कृपा हुई तो फर्श से मिला है अर्श, सत्ता भी लगानी पड़े दांव पे लगाइए। उनकी कृपा हुई तो फर्श से मिला है अर्श, सत्ता भी लगानी पड़े दांव पे लगाइए। मन में जरा भी शर्म से सो हो तो संसद में आप राम मंदिर पे बिल लेके आइए। बहुत साफ साफ कह दिया भाई मनवीर मधुर ने। एक विषय पर पूरा पक्ष और विपक्ष एक हो जाता है, दूसरे विषय पर वो बटा हुआ है कि उसे मालूम है कि यहां वोट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। कोई भी बात हो, कवि अपनी बात कहता जरूर है। वो दिनकर की वंशावली का वो ज्वाज्वल्यमान सितारा है जो उस सूर्य से अपनी किरणें प्राप्त कर रहा है। कविता लिखना खेल नहीं है, पूछो इन फनकारों से, ये लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से। ऐसा संकल्प लेकर चलने वाला एक युवा अग्निधर्मा कवि राहुल उज्जैन से हमारे बीच महाकाल की नगरी से है। मैं उससे एक बार फिर निवेदन करूंगा कि अपना स्वर यहां अपना। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विनीत जी। हमारे समक्ष है कि राम मंदिर के मुद्दे को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमें तारीख पर तारीख मिलती जा रही है जी। इस वेदना पर, इस विषय पर एक छोटा सा गीत मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। स्वागत स्वागत। और जी न्यूज के माध्यम से पूरा हिंदुस्तान इस गीत को सुने, इसको मनन करें। राम अगर सोचते इस वक्त तो क्या कहना चाहते हैं, मैं निवेदन करना। बढ़िया विषय। वाह वाह वाह। कि मैं बूढ़े माँ बाप सरीखा, वाह, मैं बूढ़े माँ बाप सरीखा, अपनी हद को लांघ रहा हूँ। वाह वाह। अपनी मेहनत के घर में एक कमरा खुद का मांग रहा हूँ। हाय हाय हाय। अपनी मेहनत के घर में एक कमरा खुद का मांग रहा हूँ। कई दशक तक राजनीति के, कई दशक तक राजनीति के आया बहुत में काम हूँ। न्यायालय के द्वार खड़ा हूँ, मैं भारत का राम हूँ। न्यायालय के द्वार खड़ा हूँ, मैं भारत का राम हूँ। धन्य हुआ है न्याय की देवी जो 10 सेकंड का समय दिया। धन्य हुआ मैं न्याय की देवी जो 10 सेकंड का समय दिया। काल चक्र के निर्धारक पर तुमने सच में रहम किया। जिसके जन्म दिवस पर यह ड्योढ़ी अवकाश मनाती है, उसकी चार दीवारी मुझसे जन्म प्रमाण मंगाती है। उसकी चार दीवारी मुझसे जन्म प्रमाण मंगाती है। तो तारीखों में उलझा हूं मैं, तारीख होता है मुझको। 100 करोड़ का भगवन हूं मैं, संशय होता है मुझको। कुछ लोग खुद से खुद का संग्राम हूँ। और एक पंक्ति पूरा देश को कहता हूँ कि मैं बेबस अपनों में हूँ, खुद से खुद का संग्राम हूँ। जागो मेरे हनुमत में ही त्रेता युग का राम हूँ। जागो मेरे हनुमत में ही त्रेता युग का राम हूँ। कि सबकी सीमा होती है कहने सहने की इस जग में। वाह 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 वाह। सबकी सीमा होती है कहने सहने की इस जग में। कब तक अंधे बन घूमोगे
सत्ता की इस जगमग में वाह। कब तक अंधे बन घूमोगे, सत्ता की इस जगमग में मैंने हाथ जोड़कर तब भी पथ मांगा रत्नाकर से। क्या बात है, मैंने क्या बात है। हाथ जोड़कर तब भी 3 दिवस तक पथ मांगा रत्नाकर से, नहीं सुनी विनती मेरी तब उग्र हुआ मैं सागर पे। वाह। नहीं सुनी विनती मेरी तब उग्र हुआ मैं सागर पे, मैं जलधि के तट पर तीजे, मैं जलधि के तट पर तीजे दिन का पूर्ण विराम हूं। और एक वाह। पंक्ति अंतिम पूरा सदन मुझे विदा करे कि मैं जलधि के तट पर तीजे दिन का पूर्ण विराम हूं, मैं शर को संधान खड़ा हूं कुपित जगतपति राम हाय, हाय। मैं शर को संधान खड़ा हूं कुपित जगतपति राम। बहुत अच्छे राहुल, बहुत बढ़िया। कुपित जगतपति राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक नए तरीके से राहुल ने इस विषय को उठाया। राम की तरफ से एक हलफनामा है कि मैं कितना इंतजार करूं। कभी दिनकर ने लिखा था 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे। प्रतीक्षा की भी एक हद होती है, जैसा राहुल ने कहा। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुने के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। तब परिणाम हुआ और सागर ने रास्ता दिया। क्या हमारा समाज उस अंतिम स्थिति पर आ खड़ा हो गया है या हो जाएगा? शायद इसी की सावचेतना कर रही थी राहुल की कविता। इस देश की राजनीति ने बार बार यह कहा कि इस देश में राम मंदिर का निर्माण का विरोध मुस्लिम समुदाय करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे याद है कि अब्दुल गफ्फार से ज्यादा शायद ही किसी ने राम मंदिर के पक्ष में लिखा हो। तो यह बात बेमानी हो जाती है कि अब्दुल गफ्फार या अब्दुल कलाम के बेटे इस मंदिर के पक्ष में नहीं है। आइए सुनते हैं अब्दुल गफ्फार जी से कि वो इस विषय पर क्या कहते हैं। आप तालियां बजाकर हमारे इस रसखान कवि का स्वागत करें। मैं निवेदन करता हूं, 4 पंक्तियों में कहना चाहता हूं कि जिसको सब लोग राम कहते हैं, उसको हम भी सलाम कहते हैं। क्या बात है, उसको हम भी सलाम कहते हैं। और जिसके सुमिरन से सब पाप धुल जाते हैं, ये हम नहीं, ये तमाम कहते हैं। कि आटा चावल नमक बढ़ा दो मन की कलियां नहीं खिले, चीनी 100 रुपया कर डालो दालें चाहे नहीं मिले। अरे चाहो तो डीजल के बदले खुले खजाने भर लो तुम, और चाहो तो पेट्रोल भाव में और इजाफा कर लो तुम। वाह वाह। अरे काले धन का अता पता भी मत बताइए जी हमको। अच्छा, काले धन का अता पता भी मत बताइए जी हमको। फोकट 15 लाख बैंक में नहीं चाहिए जी हमको। किंतु 500 वर्षों वाला, किंतु 500 वर्षों वाला ये विवाद निपटा दो तुम, और रामलला के छत के ऊपर का तिरपाल हटा दो तो। वाह। मोदी जी ये कर पाए तो सिर्फ तुम ही तुम छाओगे। अच्छा, भविष्यवाणी कर रहा हूं, समर्थन दे रहा हूं। मोदी जी ये कर पाए तो सिर्फ तुम छाओगे, और बरसों बरसों लाल किले पर झंडा तुम फहराओगे। वाह वाह। बरसों बरसों लाल किले पर झंडा तुम फहराओगे। अगर नहीं तो ये जनता, विदा करना मुझे, अगर नहीं तो ये जनता सारंग धनुष को तानेगी, और जहां राम ने जन्म लिया मंदिर बनवा कर मानेगी। जहां राम ने जन्म लिया मंदिर बनवा कर। तो अब्दुल गफ्फार ने एक घोषणा कर दी है कि राजनीति इस काम को नहीं करेगी तो जनता इस काम को अपने हाथों से कर लेगी। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां भाई अब्दुल गफ्फार के लिए। और ऐसे कवि, ऐसे रसखान जिस दिन राम मंदिर के पक्ष में खड़े हो जाएंगे, ये मान लीजिएगा ये दिन दूर नहीं है जिस दिन भव्य राम मंदिर इस देश में निर्माण होगा। हमारे कवियों ने कहा है, जिस दिन मंदिर की घंटी से सुर मिल गया अजान का, जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन राम मंदिर दूर नहीं है। जिस दिन मंदिर की घंटी से सुर मिल गया अजान का, रूप बदल जाएगा उस दिन अपने हिंदुस्तान का, रूप बदल जाएगा उस दिन। यशोदा सोलंकी से मैं कह रहा हूं कि इसके स्तवन में अपना गीत प्रस्तुत करें। जी। इंसानों की फहरिस्त में नहीं है, वो कीमतों में नहीं है, किश्त में नहीं है। वो कीमतों में नहीं है, किश्त में नहीं है, और तारीख पे तारीख इसलिए मिल रही है श्री राम को कि प्रभु मेरा वोटिंग लिस्ट में नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। इसीलिए मेरा वोटर लिस्ट में नहीं है।
अभी श्री राम हो, भगवान हो या इंसान हो, सभी तरह से एक रूपता हर जगह होनी चाहिए। तो मेरे एक बंद में कि ना राजा ना रंक कोई ना कोई नवाब, शायद तुमने पढ़ी नहीं संविधान की किताब, किस दबाव में देते तारीखे जज साहब, जनता ना कर दे कहीं हनुमान सा हिसाब। रावण, अरे रावण का हमको जमाना लगता है, काम सबका पैसा कमाना लगता है। हम सब मौन है, लेकिन प्रभु श्री राम क्या कहते हैं अपने विषय में, वो एक प्रतिगीत के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहूंगी। दुनिया बनाई मैंने, दुनिया बनाई मैंने, मेरा घर ना तूने बनाया, काहे को भगवान बनाया। बहुत अच्छे। हमको काहे भगवान बनाया, खुद को खुदा बना के, खुद को खुदा बना के, आसन भी मेरा चुराया, काहे भगवान बनाया तूने। राम का नाम लेकर सबने नाम कमाया, काहे को भगवान बनाया। आइए सुनते हैं कैलाश मंडेला, राजस्थान, शाहपुरा से। धन्यवाद। कितने दुर्भाग्य की बात है, और तारीखों पर तारीखें मिले जी, तब मैं राम का क्या महत्व है देश में जी, 4 पंक्तियां पहले वहां से कहता हूं। राम की महानता बखानते हैं ज्ञानी लोग, राम शब्द में तो सारी सृष्टि समा जाएगी। वाह 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 वाह। राम की महानता बखानते हैं ज्ञानी लोग, राम शब्द में तो सारी सृष्टि समा जाएगी। राम रस डूबी युग युग से ही जनता सारी, राम गुण गान राम गीत ही तो गाएगी। कि राम के ही देश में अनाम राम होगा नहीं, कि राम के ही देश में अनाम राम होगा नहीं, राम नाम सत्य से ही गति मिल पाएगी। कि राम का जो मंदिर बना नहीं अयोध्या में, तो नेताओं की नींदें अब हराम हो ही जाएगी, नेताओं की नींदें अब हराम हो ही जाएगी। राम मंदिर का मुद्दा एक ऐसा कीर्तन बन गया है देश में, जो चुनाव में गाया जाता है जी। मैं भी गाता हूं जी, स्वागत। कि पंच बन गए अब परमेश्वर, कि पंच बन गए अब परमेश्वर, लेकर संविधान, कोर्ट के बस में है भगवान, कोर्ट के बस में है भगवान। पंच बन गए अब परमेश्वर, लेकर संविधान, कोर्ट के बस में है भगवान, कोर्ट के बस में है भगवान। मंदिर मस्जिद के चक्कर में, मंदिर मस्जिद के चक्कर में, भक्त बने नादान, कोर्ट के बस में है भगवान, कोर्ट के बस में है भगवान। और कहता हूं कि जुड़े थे पहले ताले, अच्छा, जुड़े थे पहले ताले, लला को कष्ट बड़ा था, मगर कानूनी पंजा भाव के बीच अड़ा था। लला तिरपाल में आए, शूल तब हृदय गड़ा था, राम मंदिर का सपना वहीं का वहीं खड़ा था, राम मंदिर का सपना वहीं का वहीं खड़ा था। और अब भी क्या हो रहा है कि हर चुनाव में दिल्ली गाए, हर चुनाव में दिल्ली गाए, अवधपुरी का गान, कोर्ट के बस में है भगवान, कोर्ट के बस में है भगवान। और जाते जाते पंक्तियां 4 जरूर कहना चाहूंगा जी, कि मंदिर बनना ही चाहिए। कहता हूं मैं कि ले आओ अध्यादेश शीघ्र, ले आओ अध्यादेश शीघ्र, यह देश राम का है, ले आओ अध्यादेश शीघ्र, यह देश राम का है। मंदिर बन जाए वहीं अगर, यह तभी काम का है, मंदिर बन जाए वहीं अगर, यह तभी काम का है, जो अभी नहीं तो कभी नहीं, यह मत तमाम का है। अगर आपको लगे तो समर्थन करना, कि जो अभी नहीं तो कभी नहीं, यह मत तमाम का है, और वो ही पाएगा जनमत अब, वो ही पाएगा जनमत अब,
ये प्रण तमाम का है, ये प्रण तमाम का है, ये प्रण तमाम का है, ये प्रण तमाम का है। धन्यवाद। राज सत्ता कहां से कहां पहुंची, छोटा सा आंदोलन शुरू हुआ छोटे कारसेवकों के साथ और यहां तक पहुंच गया दिल्ली के सिंहासन तक। लेकिन इस बीच में हम भूल रहे हैं केवल उन लोगों को जिनके माध्यम से ये सत्ताएं यहां तक पहुंची हैं। वो कारसेवक जिन्होंने लाठियां खाई होंगी, जेल गए होंगे, जिनके बलबूते पर ये राम मंदिर की नींव रखी गई होगी पहली बार। कैसा लगा होगा जितने वो दृश्य है जब कारसेवक वहां गए होंगे। एक पुराना लोगों को याद कर रहा हूं मैं ताकि हम उन्हें भूल न जाएं जिनकी बदौलत सत्ताएं यहां तक पहुंची हैं। कि गोलियों को झेलते थे कारसेवकों के वक्ष, कि गोलियों को झेलते थे कारसेवकों के वक्ष, अवधपुरी तो मौत वाली घाटी हो गई। जिन लोगों को आंदोलन याद है उन्हें पता होगा आंदोलन कितना उग्र था वो। कि गोलियों को झेलते थे कारसेवकों के वक्ष, अवधपुरी तो मौत वाली घाटी हो गई। और कारसेवकों का रक्त जहां जहां गिर गया, चंदन से ज्यादा वो पवित्र माटी हो गई। और कारसेवकों का रक्त जहां जहां गिर गया, चंदन से ज्यादा वो पवित्र माटी हो गई। तो गर्व से उठा लिया था भारती ने उच्च भाल, धन्य बलिदान वाली परिपाटी हो गई। और देख कर कारसेवकों का ऐसा बलिदान, एक बार दंग मेरी हल्दी घाटी हो गई, एक बार दंग मेरी हल्दी घाटी हो गई। वही मुद्दा जब न्यायालय में उलझ कर रह गया, न्यायालय के इंतजार में है प्रभु श्री राम। तो मैं कहता यूं हूं कि राम बेचारे मारे मारे घूम रहे न्यायालय में। ऐसा भी कभी कभी लगता है, राम बेचारे मारे मारे घूम रहे न्यायालय में, तंबू छोड़ बिराजेंगे कब राम कहो देवालय में। और सबको अपनी अपनी चिंता, कौन राम की फिक्र करे। तुम कह दो तो छोड़ अयोध्या जाए राम हिमालय में, तुम कह दो तो छोड़ अयोध्या जाए राम हिमालय में। कि राम जी के लिए भाई कुर्सी तो चीज क्या है, कि राम जी के लिए भाई कुर्सी तो चीज क्या है, छोड़ने पड़े तो प्राण हंस कर छोड़िए। और पापी दंभियों का शीश गर्व से कुचलने हेतु जो भी हो जरूरी वो ही ललकार कीजिए। तो तन मन धन और जो भी चाहे मांग लीजिए, पर राम मंदिर का निर्माण कीजिए। और यूपी क्या है, दिल्ली क्या है और पूरा देश क्या है, फिर आप लोगों के दिलों पे राज कीजिए। यूपी क्या है, दिल्ली क्या है और पूरा राज क्या है, फिर आप लोगों के दिलों पे राज कीजिए। ये निर्णय जिस दिन सत्ताएं ले लेंगी, ये मुद्दा बहुत लंबा नहीं उठेगा। कवि वही है जो आपके विचारों को अपने वाणी, अपने शब्दों से कहना शुरू कर दे। हम कवि से कम नहीं। आइए उन्हीं का हम स्वागत करते हैं हमारे शो में। ये आजादी बड़ी कुर्बानियों से मिली, किसी ने हिंसा का सहारा लिया और किसी ने अहिंसा का सहारा लिया। मन में बस एक अरमान, भारत है अपनी शान। बहुत अच्छे। ऐ मेरे वतन जी, तू आजाद रहे हर गुलामी से, तू सुरक्षित रहे हर आतंक से, तू आबाद रहे हर दिशा में, तुझसे ही मेरी पहचान, मेरी जान, आन बान और शान। बहुत अच्छा। कवि युद्ध 2019 में हम अगले एपिसोड में आपसे फिर नई कविताओं के साथ, नए कवियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।